के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण भी कहेंगे। लोक रंजन करने के कारण उनका नाम राम भी पड़ेगा और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण लोग उन्हें बलभद्र भी कहेंगे। इस प्रकार भगवान की आज्ञा प्राप्त करके योग माया धरती पर चली आई और जैसा भगवान ने आदेश दिया था वैसा ही किया। देवकी के 7वें गर्भ को योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया और भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन भगवान बलराम जी का अवतार हुआ। देखो, ये भगवान बलराम जी हैं, ये शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। पहले शब्द ब्रह्म आता है और उसके पीछे जो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आते हैं। शब्द ब्रह्म बलराम जी के आने के बाद ही पर ब्रह्म श्री कृष्ण गोकुल में पधारे हैं। ये श्री बलराम जी पहले जन्म के क्या थे? लखनलाल जी थे। त्रेता युग के भगवान श्री राम के छोटे भाई। अब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बन करके आए हैं। राम अवतार में जरा कुछ थोड़ा सा पिछड़ गए थे, ऐसा है। पहले श्री राम हुए और उसके बाद फिर लक्ष्मण जी हुए हैं। त्रेता युग में छोटा भाई होने के नाते उन्हें हर बात में श्री राम जी के आगे दबना पड़ता था। हर प्रसंग में, हर बात के आगे जब कोई बात सामने आती तो भगवान श्री राम झट कह देते थे, लक्ष्मण तुम छोटे भाई हो, अतः तुम चुप रहो, तब बैठो, तो ये बोलने का अधिकार नहीं है। हाँ, श्री राम ने परशुराम जी के प्रसंग में लक्ष्मण जी को छोटे भाई होने के नाते दबा दिया था। वहां भी उनका चुप, छोटे हो, ज्यादा बात मत करो। और वन गमन के प्रसंग में भी उसको लक्ष्मण को दबा दिया था। लक्ष्मण जी के मन में ये बात तभी से चुभ रही थी, बड़ी चुभ रही थी कि भगवान की भली प्रकार सेवा छोटे भाई के रूप में नहीं की जा सकती। अब लक्ष्मण जी ने निश्चय कर लिया कि अब कृष्णावतार में मैं बड़ा भाई बनकर ही इनकी सेवा करूंगा और कहूंगा, कृष्ण चुप रहो तुम। हाँ, तब बात चलेगी, नहीं तो ऐसे बात नहीं कि चुप रहो तुम, मुझसे छोटा होने के नाते तुमको मेरी बात माननी पड़े। और कई प्रसंगों में ऐसा हुआ है कृष्णावतार में। तो श्री बलराम जी का श्री कृष्ण से पहले जन्म लेने का दूसरा पक्ष ये है कि त्रेता युग में छोटे भाई लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई श्री राम की बहुत सेवा की थी, बड़ी जबरदस्त। अब द्वापर युग में भगवान श्री राम श्री कृष्ण के रूप में त्रेता युग के छोटे भाई की सेवा के ऋण को उतारना चाहते हैं। हमारे ठाकर जी बड़े दयालु हैं भाई। ईश्वर जब तक सेवा के बदले स्वयं सेवा ना कर ले तब तक उन्हें संतोष नहीं आता। तनिक तुलसी दल देखो भाई, मानत सेवा भारी। छोटा सा भी तुलसी दल उनके चरणों में चढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि इस जीव ने तो भाई अतुल प्रताप तनिक तुलसी दल मानत सेवा भारी। तनिक तुलसी दल चिल्लू भर पानी में लेकर के और प्रेम भाव से उनके चरणों के आगे चढ़ा दो तो बड़ा भारी वो उसको कहता है, व्यक्ति का मेरे ऊपर ऋण आ गया है, मैं इसका ऋणी हो चुका।